नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने कुछ सामान्य गलतियों की बात की थी कि आप किस तरह से सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और फिर वाक्य रचना दोष पैदा हो जाता है। मैंने आपको एक अभ्यास भी दिया था। हम्म? मुझे बहुत सारे बच्चों ने अभ्यास हल करके भी भेजा है और मैंने आपसे पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि अगले वीडियो के साथ मैं आपको उसके हल दूंगी। तो जिन्होंने नहीं भी भेजा है, आप अपना उत्तर इस हल के साथ मिला सकते हैं। हम्म? आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका सही उत्तर क्या होगा और इसके बाद फिर मैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर बात करूंगी। और आज अगर आप इस सत्र में मेरे साथ अंत तक बराबर जुड़े रहेंगे और ध्यान से समझेंगे सीखेंगे जो मैं बताने वाली हूँ, तो आज से आप अपनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को बाय बाय कर लें। चलिए पहले हम बात करते हैं जो हमने अभ्यास आपको पहले दिया था। उसमें पहला वाक्य था, कृपया आप कृपा करके बैठ जाइए। इसका सही बनेगा, कृपया आप बैठ जाएं या फिर कृपा करके आप बैठ जाइए। आजकल पूंजीपति गरीबों का गला घोंट रहे हैं। आजकल पूंजीपति गरीबों का गला काट रहे हैं। मुझसे चिट्ठी नहीं लिखी जाता, नहीं, वाक्य बनेगा मुझसे चिट्ठी नहीं लिखी जाती। तुम तुम्हारे घर जाओ। ये अक्सर ऐसा बच्चे लिखते हैं, मेरी कक्षा में भी लिखते हैं, जबकि लिखना चाहिए तुम अपने घर जाओ। 10 बजने को 15 मिनट है। नो नो नो, 10 बजने में 15 मिनट है। सुनिए अंदर आ जाओ, सुनिए अंदर आ जाइए। हम्म? अगला वाक्य था, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध। वसंत ऋतु अच्छा लगता है, नहीं, वसंत ऋतु अच्छी लगती है। हम्म? ये छोटी छोटी बातें हैं और आप इस वाक्यों को 2 बार पढ़ लेंगे तो फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। मैं मिठाई खरीदने के हेतु बाजार गई थी। मैं मिठाई खरीदने हेतु बाजार गई थी, खरीदने के हेतु नहीं। वह गुनगुने गर्म पानी से स्नान करता है। तो वह गुनगुने पानी से स्नान करता है या फिर वह गर्म पानी से स्नान करता है? दोनों चीजें एक साथ नहीं है। क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है? तो अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, तो क्या तुम्हें प्रथम स्थान मिला है और क्वेश्चन। बिना कठोर परिश्रम के तुम सफल नहीं हो सकते। बिना कठिन परिश्रम तुम सफल नहीं हो सकते। ठीक है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। फिर से वही गलती। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय का मतलब ही है देखने योग्य। तो आप 2 बार उन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या आप मेरी फुटबॉल तुमने ली है? क्या आपने मेरी फुटबॉल ली? एक पीतल का बर्तन भी खरीद लाते। तो पीतल का एक बर्तन भी खरीद लाते। हम्म? बहुत सारे बच्चों ने मुझे हल अपने भेजे हैं और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पूरे हल सही किए, यानी उन्होंने सभी वाक्यों को सही तरह से शुद्ध करके लिखा और मुझे भेजा है। मैं उन सभी को बधाई देती हूँ। बाद में मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगी ताकि आप भी उनके लिए तालियां बजाएं। हम्म? और आप इन एक्सरसाइज को जरूर करें। बल्कि अगर आपके पास कोई व्याकरण की बुक है तो उससे भी इस इकाई को एक बार जरूर पढ़ें, तो पूरे सत्र भर आप ये सामान्य गलतियों से दूर रहेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे फिर लिखा है कि मैम एक अभ्यास और दे दीजिए, तो मैंने आपको ये अभ्यास 2 दे दिया है। आप इसे सॉल्व करें और मैंने इसी वीडियो के साथ इसका हल भी दे दिया है। लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जब आप अभ्यास हल कर लें उसके बाद ही इसका हल देखें। यहाँ पर चौथे नंबर पर मैंने इसको येलो करके दिखाया है इस वाक्य को, क्योंकि ये वाक्य विशेष है। अब ये आपको पहचानना है
कि ये वाक्य क्यों विशेष है या इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, थोड़ा सा सरप्राइज आपके लिए भी। हम्म? और अब हम बात करते हैं इसके साथ कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं उससे हम कैसे दूर रह सकते हैं। दरअसल हिंदी एक ऐसी भाषा है बच्चों जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। तो कई बार जब आप शब्द गलत लिखते हैं उसके पीछे कारण ये होता है कि आप उस शब्द को गलत ही बोलते हैं। यानी आप गलत बोल रहे हैं इसलिए गलत लिख रहे हैं। तो लिखने के पहले आपको अपना उच्चारण भी सुधारना होगा। आप सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे। कुछ देखिए, मैंने नीचे शब्द लिख के दिखाए हैं। अत्याधिक नहीं, अत्यधिक। उन्नति, बड़ी पाई नहीं, छोटी पाई। उन्नति। कवयित्री, कवयित्री। केंद्रीय, केंद्रीय। आशीर्वाद, ये तो हो गया आशीर्वाद। इसको हमें लिखना है आशीर्वाद। यानी शा पे बड़ी की पाई, उसके बाद रा ऊपर आएगा। अलौकिक, लौकिक नहीं होता है, अलौकिक। इसके बाद हम बात करते हैं ई। या में ई की पाई या फिर बड़ी ई, या ये और ए, इसकी भी अक्सर गलतियां करते हैं बच्चे। चाहिए, चाहिए। ये मैंने अशुद्ध लिख के दिखाया है और ये आपको शुद्ध लिख के दिखाया। गई नहीं, गई। बताइए, बताइए। महिलाएं, महिलाएं चंद्र बिंदी होगी। रा के प्रयोग की अशुद्धियां तो भाई मेरी कक्षा में कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा करते हैं। वो क्यों पूरा रा आप यूज कर रहे हैं बेटा? रा को किस तरह से लिखे जाएगा इनको शुद्ध शब्दों में जरूर देखिए। अर्थ नहीं होता, अर्थ ऊपर लगेगा। समर्थ नहीं, शब्द है समर्थ। मर्यादा, मर्यादा में रा ऊपर जाएगा। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब पास हो जाना। आप ये शब्द जरूर लिखना सीख लीजिए क्योंकि आपको अपनी कक्षा में उत्तीर्ण तो होना ही है। प्राप्त नहीं, प्राप्त। आधा पा आएगा। वज्र, वज्र, वज्र। मैं अगले किसी एपिसोड में आपको जरूर सिखाऊंगी कि रा किस किस तरह से लिखा जाता है। रा के प्रयोग के कई तरीके हैं, वो मैं आपको डिटेल में एक अगले वीडियो में बताऊंगी। आज हम अभी वर्तनी संबंधी और अशुद्धियों पर बात करते हैं। ज्ञ, ज्ञान वाला ज्ञ, और ज्ञ। योग्य, योग्य। विज्ञान, विज्ञान। कृतज्ञ, कृतज्ञ। प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा। ये इन शब्दों को बच्चों आप 2 बार पढ़ लीजिए तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और फिर बिल्कुल भी गलती नहीं करें। टेढ़ा, इसमें ड़ा नहीं लिखते हैं, टेढ़ा। बूढ़ा, ये देखिए। पेड़, पेड़ में ड़ आता है। बूढ़ा में ड़ है लेकिन पेड़ में ड़ है। गिर पड़ा, कभी भी ऐसे नहीं लिखते गिर पड़ा। गिर पड़ा। पढ़ना नहीं, पढ़ना। आप देखिए मेरे उच्चारण में भी आपको फर्क महसूस होगा। गिर पड़ा और पढ़ना, पढ़ना। चंद्र बिंदु और अनुस्वार की भी बहुत गलतियां होती हैं। अंगुली, कंगन, आंख, अंधेरा और ऊंचा। यहां पर आप फील करेंगे आंख, अंधेरा और ऊंचा में चंद्र बिंदु लगती है। कंगन में सिर्फ अनुस्वार लग रहा है, अंगुली में सिर्फ अनुस्वार लग रहा है। कई कई बार अनावश्यक स्वर या व्यंजन जोड़ने की भी अशुद्धियां देखी गई हैं। जैसे हम स्टेशन लिखते हैं तो आधा सा से शुरू करना है उसको, स्टेशन नहीं, स्टेशन। वो जैसे आप इंग्लिश में साइलेंट वर्ड्स पढ़ते हैं, यहां पर आप वैसा उस बात को ध्यान में रखिए। स्टेशन आधा, आधा सा। स्त्री, स्कूल, वहां पर आपको ई नहीं लिखना है। चलिए, ये मैंने कुछ शब्द आपको यहां पर लिख के दिए, इनको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इनका सही रूप मैंने सिर्फ आपको लिख के दिया है।
और मैंने ये एक प्रयोग अपनी कक्षा में भी किया कि मैंने बच्चों को सही रूप के ऐसे कुछ चार्ट बना के दे दिए, और एक एक हफ्ते तक उनको सिर्फ रोज वो शब्द पढ़ने थे और एक एक बार लिखना था। आप यकीन मानेंगे, सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को हमारी क्लास में जब डिक्टेशन हुई तो सारे बच्चों ने वो सारे शब्द सही लिखे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज मैंने आपको थोड़े से शब्द दिए हैं, आप इनको पढ़िए, ध्यान से समझिए और एक एक बार लिखने का अभ्यास कीजिए। एक हफ्ते तक लगातार आप करते रहिए, तो देखेंगे आप कि आप ये सारे शब्द सही लिखना और उनका सही उच्चारण भी सीख जाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैंने उन बच्चों के नाम लिखे हैं: नीतू, अनन्य, प्रियम, अन्वेषा, नायरा, राज, शिखर, आबिदा, तन्या, काव्या और अंश। इनके करीब करीब सारे वाक्य सही थे, किसी किसी बच्चे के एक दो गलत, लेकिन खैर फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो। हम फिर जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको अपनी कोई समस्या हो तो भी आप मुझे लिख सकते हैं, ताकि मैं वो डिटेल में आपके साथ उस पर चर्चा करूं और आपको वो चीज समझ में आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।